हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि पिछले पार्ट में अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए, पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का। इस प्रश्न का कहना है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? चलिए, बहुत अच्छी प्रश्न है। दो संख्या कह रहा है, तो पहली संख्या ले लेते हैं या दूसरी संख्या ले लेते हैं। ये दोनों संख्या जो है ना, तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है। तीसरी संख्या को हम ले लेते हैं 100 क्यों लेंगे? क्योंकि परसेंट है और परसेंटेज में हमेशा 100 ही मान लिया जाता है जो रेस्पेक्टिव हो रहा है, ठीक ना। क्योंकि इससे ये दोनों अधिक है, इसलिए हमने तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया। ठीक है, 100 मान लेने पर बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी कह रहा है कि ये और ये 25% और 65% क्रमशः अधिक है, यानी कि पहले तो ये अधिक होगा ना, तो पहले 25% अधिक है, तो 100 में 25% अधिक हो तो कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, और सेकेंड क्या कहा है कि 65% अधिक है, तो इससे 65% बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 100 में अगर 65 जोड़ेंगे तो 165। और आपसे पूछा है कि पहली और दूसरी संख्या का जो रेशियो है, यानी कि अनुपात आपको बताना है। तो पहली संख्या इसका अनुपात बताना है, यहाँ पर लिख लेते हैं 125 रेशियो 165। जो कट रहा है कटा सकते हैं, तो 5 से कटाएगा तो 25, 5 3 15 और 5 3 15, यानी कि 25 रेशियो 33 इसका ही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चल अब नेक्स्ट पर ध्यान देना। ये प्रश्न क्या कर रहा है? सूरज और नीरज के वेतनों का अनुपात 5:8 है। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। एक सूरज है और एक नीरज है। इनके वेतन जो है 5:8 है। ठीक है, यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपये की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। अगर दोनों में रियल में अगर 4800 रुपया अगर वृद्धि होती है, दोनों में 4800 रुपया की वृद्धि होती है, प्लस करते हैं यहाँ पर, वृद्धि होती है, तो नया जो रेशियो होता है ना, कितना होता है? 7:10। तो इसमें पूछ रहा है कि सूरज के जो वेतन है ना, इसका मान आपसे पूछा है। अब देखिए दोस्त, इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जब भी आपके सामने आए, तो आप ये देखना कि जब दोनों में जो बढ़ रहा है, ठीक है, जब दोनों में सेम अमाउंट बढ़ रहा है, तो आपको ये देखना है कि दोनों का जो अंतर है आपस में वो इक्वल है कि नहीं। तो अगर 5 में से 8 घटेगा तो 3 और 10 में 7 घटेगा 3, इक्वल है, इक्वल है ना। यानी कि ये प्रश्न में ही सही तरीके से दे दिया है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट किया जा सकता है, इसको अंतर को इधर उधर कर करके। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 5 का अंतर देता है, यहाँ पर 2 का अंतर दे देता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया जा सकता है। और इस तरह का हमने प्रश्न सॉल्व भी किया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख सकते हो। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इस चैनल से, जैसे यहाँ पर 9 पार्ट तक वीडियो हो चुका है, अगर 9 पार्ट तक आप एक एक वीडियो, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक करके अगर सॉल्व करते हो अपने माइंड से, नहीं सॉल्व होगा तो वीडियो है तो आप देख ही सकते हो, पॉज करके आप अपने माइंड से अगर सॉल्व करते हो, तो यकीन मानिए कि आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो भी आपका डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे अधिक नहीं बोलूँगा। चलिए, ये यूनिट में जो है 5 यूनिट था, अब हो गया 7 यूनिट, यानी कि अब 8 यूनिट है, आप यहाँ पर 10, कितना बढ़ा यूनिट में? कितना बढ़ा? 2 यूनिट, यानी कि 2 रेशियो बढ़ा ना। रियल में कितना बढ़ा है? 4800 रुपये ना, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना? 2 से भाग दीजिए तो 2400।
2400 रुपया। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2400 रुपया। तो आपको सूरज का वेतन पूछा था, सूरज का वेतन कितना था 5 यूनिट ना, तो 1 यूनिट बराबर 2400 रुपया। तो 5 यूनिट का मान कितना, तो यहाँ पर 1 यूनिट इतना, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2400 गुने 5, तो 0 0 20 की 0 2 10 12, यानी कि 12,000 रुपया ये सूरज का वेतन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन ना है। 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 2400 इंटू 5, तो इसको करने पर 12,000 हमारा आया। यानी कि सूरज का वेतन कितना था रियल में 12,000 रुपया। ठीक है, अब तो यहाँ पर डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सबसे पहले इसे यहाँ पर मिटा लेते हैं इसको। चलिए समझना दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि यदि 3 संख्याएं ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि ए का 2 गुना बी के 3 गुना के बराबर है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं फर्स्ट लाइन को। ए का 2 गुना, ए का 2 गुना कर दिया मैंने, बी के 3 गुना के बराबर है। बराबर है किसके बराबर है भाई, तो बी के 3 गुना के बराबर है। हो गया एक। अब सेकेंड लाइन में कहा है कि और बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है। इसको भी लिख लेते हैं। बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है। बराबर है किसके, तो सी के 5 गुना के बराबर। तो ए और सी का रेशियो पूछा है, ए और सी का रेशियो पूछा है। चलते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले तो हमें ए बी सी के तो रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी ना ए रेशियो सी का वैल्यू निकल पाएगा। चलते हैं। अब देखिए दोस्त, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब ये इक्वल के रूप में दिया रहा है तो कैसे हम रेशियो को फॉर्म में लाते हैं। एक शॉर्ट तरीका में मैं आपको बताया था कि कुछ नहीं करना है, जिसका आप रेशियो निकालना चाहते हैं, जिसका आप रेशियो निकालना चाहते हो उसके साथ जो भी कांस्टेंट नंबर है 2 3 4 कोई भी नंबर है वो टॉप लीजिए, और इसके बराबर में जो भी अननोन वैल्यू है, जी बी सी डी कोई एक्स वाई जेड कोई भी हो, उसको ढक लीजिए। क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है ना, यानी कि ए के नीचे आपका 3 होगा। रेशियो बी, बी का निकालना है ना, तो बी का आपको केवल ढक लीजिए। क्या दिख रहा है, ए और 2, तो ए को तो लिखना है नहीं क्योंकि केवल आपको कांस्टेंट नंबर दिख रहा है ना, तो 2 लिख दीजिए। यानी कि ए रेशियो बी कितना निकल जाएगा, 3:2। इस तरह से यहाँ पर भी बी सी है ना, तो बी सी निकालना चाहते हो तो सी को ढक लीजिए। क्या दिख रहा है आपको, इधर का दिखना है, बी की तरफ ना दिखना है। 5 दिख रहा है तो 5। सी का निकालना चाहते हो तो इस बी को ढक लीजिए, तो क्या दिख रहा है, सॉरी सी का निकालना है ना, तो सी का जो भी नंबर है उसको ढक लीजिए। क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, बस यही प्रोसेस है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है कि b जो है 2 है, यहाँ पर b जो है 5 है। ये गलत बात है ना, इसको तो इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा ना। तो मैं आपको सेम करने का तरीका बताया था कि अगर यहाँ पर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, केवल b को देखना है। b 5 है यहाँ पर 5, यहाँ पर b 2 है तो 2 से 15 10 10 रेशियो 8 हो गया। अब देखिए ए कितना है 15, बी कितना है 10, यहाँ पर बी कितना है 10 और सी कितना है 8, बस हो गया। ए और सी पूछा था तो ए आपका 15 आया और सी कितना है 8 है, 15:8। ठीक है, एक और आपको एक पॉइंट बता दें, क्वेश्चन में उस तरह के भी प्रश्न हो सकते हैं। अगर इस तरह के दिया रहे, ठीक है, और आपसे पूछे कि एक रियल वैल्यू पूछे, ठीक है ना, मान लेते हैं किसी का वेतन पूछते हैं, हालांकि वेतन इससे है नहीं, अगर वेतन रियल में पूछे तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि अगर रियल वैल्यू होता तभी ना आप निकाल पाते हैं। रियल वैल्यू दिया ही नहीं है तो रियल वैल्यू कैसे पूछ सकता है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आपके सामने आए तो उसका आंसर होगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। ध्यान देना इस प्रश्न को, यह भी अच्छे प्रश्न है। चलिए प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझना क्योंकि ये अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का कहना है 2 अंकों वाली संख्या
और उसी संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात 4:1 है। ठीक है, यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। चलते हैं, लिख लेते हैं पहले, चलते हैं। 2 अंकों वाली संख्या यानी कि जो नंबर है ना, तो नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक, और उसी संख्या के अंकों का योग यानी कि सम ऑफ दियर डिजिट। जो भी संख्या है उसके जो भी अंक है, डिजिट है, उनके जो जोड़ने पर उनका रेशियो कितना हो जाता है दोस्त, तो 4:1। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर वो संख्या 4 यूनिट है तो उसका जो डिजिट को जोड़ने पर 1 यूनिट होता है। ठीक ना, इसका कहना यही है। अब आगे इसका कहना है कि यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, यानी कि इकाई अंक, जैसे कि अगर 2 डिजिट का अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं 53, तो इसको यूनिट डिजिट बोलेंगे, इसको हम 10th डिजिट बोलेंगे ना। ठीक है, जब हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ लेते हैं। यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, 10th डिजिट इसको बोलते हैं। अगर 3 डिजिट का अगर कोई नंबर हो तो आने वाला जो भी डिजिट होगा वो आपको 100 डिजिट का होता है। लेकिन प्रश्न आपका 2 डिजिट पर ही है, इसलिए 2 डिजिट के बारे में आपको बताया। अभी ये जो है ना, अभी का इसका कहना है कि जो इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 3 अधिक है, यानी कि इकाई अंक जो है दहाई अंक से 3 अधिक है, यानी कि ये जो है इसके 3 अधिक है। अब देखिए दोस्त, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका होगा आपका बाई ऑप्शन। अगर आप जल्दी से सॉल्व करना चाहते हो तो ऑप्शन अगर दिया है तो आप जल्दी से ही सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन की हेल्प से। कैसे, देखिए, पहले सबसे पहले हम ऑप्शन के लिख लेते हैं। एक तो है 47 दे दिया है, और एक 69 और 36 और 25 इस तरह का दिया है। 4 ऑप्शन दिया है। जब ऑप्शन दिया है तो जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसी के मदद से हम लोग ऑप्शन को चुनेंगे। ऑप्शन का कहना था, सॉरी, क्वेश्चन का कहना था कि जो 2 डिजिट के जो भी नंबर है और उसके जो अंक का जो जोड़ने पर उनका रेशियो कितना हो जाता है, 4:1। अब समझते हैं, यहाँ पर ये संख्या है ना, नंबर है, तो नंबर कितना है, 47 है। ठीक है, इनके जो अंक जोड़े जाते हैं, इनके डिजिट जोड़े जाते हैं तो कितना होना चाहिए, तो 4:1 होना चाहिए। तो इसको जोड़ते हैं, 7 4 11। ये कटाएंगे तो कभी भी 4:1 आएगा, कटाएंगे तो 4:1 कभी भी आएगा नहीं आएगा ना, क्योंकि इससे कटाएंगे तो 11 4 4, तो ये पॉइंट बनने लगेगा, तो इससे नहीं कट पाएगा, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर ये नहीं, आ ही नहीं पाएगा। दूसरा पर चलते हैं, 69 दिया है, 69 है, चलते हैं और इसके डिजिट को जोड़ लेते हैं, 9 6 15, और 15 से इसको 15 से ये 69 कभी भी डिवाइड होगा, 4:1 में नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। इस पर चलते हैं, ये 36 है और इसके डिजिट को जोड़ते हैं तो 6 3 9, तो कट जाएगा, 4:1 आ गया, 4:1 आ गया। और प्रश्न का भी कहना था कि नंबर ऑफ 2 डिजिट और सम ऑफ दियर डिजिट, इनका रेशियो कितना हो जाए, 4:1, तो 4:1 आ गया, यानी कि यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 25 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 2 7, तो 25:7 कभी भी 4:1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए तीनों ना होकर के ये होगा। तो इस तरह से हम लोग बाई ऑप्शन से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, ठीक है ना, इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व किया जाए उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं। अब ध्यान देना, इसको हम कैसे सॉल्व करें उसको देखते हैं। पहले प्रश्न के अनुसार 2 डिजिट नंबर जो है, 2 डिजिट नंबर
डिवाइड में सम ऑफ दियर डिजिट, इतना है। अब इसको हम डिवाइड में इसको हम फ्रैक्शन के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है रेशियो दिया है, ये कितना है 2 डिजिट का नंबर है ना, तो इसलिए हमने उसको ऊपर रखा और डिवाइड में 1 है तो 1, ठीक है। अब देखिए दोस्त, अगर आप इसको बेसिक सॉल्व कर रहे हैं तो आपका एक फार्मूला भी याद होगा, डिजिट से संख्या के रूप में कन्वर्ट करना। तो अगर 2 डिजिट का कोई आप नंबर निकाल रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर 2 डिजिट नंबर अगर निकालना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला होता है कि यूनिट डिजिट डी से समझ लेना, यूनिट डिजिट इंटू 1 होता है, ठीक है, प्लस टेंस डिजिट इंटू 10 होता है। ये फार्मूला से आप 2 डिजिट का नंबर निकाल सकते हो, ठीक है ना। या अगर आप 3 डिजिट का नंबर निकालना चाहते हो तो प्लस करके तो 100 डिजिट इंटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकल जाएगा। तो हालांकि 2 डिजिट का पर ये क्वेश्चन है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए टेंस डिजिट है और यूनिट डिजिट है यहाँ पर, है ना। चलिए लिख लेते हैं संख्या के स्थान पर वो टेंस डिजिट यानी कि t इंटू 10, तो 10t हो जाएगा प्लस u डिवाइड में सम ऑफ दियर डिजिट, यानी कि उनका जो डिजिट जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है 1 यूनिट है। तो ये t प्लस u इज इक्वल टू 455। और एक और क्वेश्चन का कहना था कि जो इकाई का जो अंक है ना, दहाई के अंक से 3 अधिक है, यानी कि यूनिट डिजिट जो है टेंस डिजिट से ये जो है 3 अधिक है, ठीक है, यानी कि यूनिट माइनस टेंस इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर से ले सकते हैं 10t प्लस u 4t प्लस 4u, 40 इधर जाएगा तो 10t में से 4 घटेगा तो 60, ये 4u में से 1u घटेगा तो 3u, 3 2 घट जाएगा, यानी कि t रेशियो u आ गया आपका। इसको अगर ढकेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो यानी कि 1, और इसको अगर ढक देंगे तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यानी कि टेंस और यूनिट डिजिट का जो रेशियो निकल कर आया है आपका 1:2 हो गया, ठीक ना। ये आपका बेसिक तरीका है। अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो ये आपका बाई ऑप्शन है, आप मेरे से भी फास्ट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना, विथ द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड बाई ऑप्शन। चलिए इसको हम जल्दी सॉल्व किए तो टेंस और यूनिट का जो भी रेशियो आया है कितना आया है 1:2 आया है। अब देखिए प्रश्न का जो भी कहना था ना कि यूनिट डिजिट जो है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, यूनिट डिजिट जो है टेंस से कितना अधिक होना चाहिए 3 अधिक है, तो यूनिट डिजिट टेंस से कितना अधिक है अभी 1 यूनिट ना, रियल में कितना 3 ना, तो 3, यानी कि 1 यूनिट बराबर 3, तो टेंस कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट में 3, ये 6, समझ में आया। ये आपका रियल में आ गया है। फिर से थोड़ा सा इसको बता दे, प्रश्न में यह कहना था कि जो यूनिट डिजिट है ना, इकाई अंक, वो दहाई अंक यानी कि टेंस डिजिट से 3 अधिक है, तो अभी कितना अधिक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इससे कितना अधिक है 1 यूनिट अधिक है ना। रियल में कितना कहा था प्रश्न में 3 अधिक है, तो 3 यानी कि 1 यूनिट बराबर 3, तो 1 यूनिट बराबर 3 होगा, और 2 यूनिट है तो 2 × 3 तो 6 हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, आपसे पूछा है कि वो संख्या ज्ञात करें, नंबर पूछ रहा है, तो नंबर का फॉर्मूला क्या था, ये ना टेंस डिजिट इंटू 10, तो टेंस डिजिट कितना है आपको अभी, आपको 3, टेंस डिजिट आपका 3 × 10 प्लस यूनिट डिजिट कितना है 6 × 1, यानी कि ये 30 6 36 आंसर आ गया, और बाई ऑप्शन से भी 36 आ गया था। क्लियर है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, अगर इसको आप समझ जाते हो तो कुछ नहीं है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलिए समझना दोस्त,
इस प्रश्न में कहना है कि यदि ए x रन बनाता है, बी y रन बनाता है और सी z रन बनाता है और x रेशियो y इक्वल्स टू y रेशियो z इक्वल्स टू 3:2 के अनुपात में है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। 1 रेशियो y इक्वल्स टू y रेशियो z इक्वल्स टू 3:2 के अनुपात में है। यदि कुल रन, टोटल रन कितना दिया है? टोटल रन 342 बनाए गए। तीनों में से प्रत्येक ने क्रमशः कितने रन बनाए, यानी कि तीनों ने कितने रन बनाए वो बताना है हमको। चलिए कुछ नहीं है, ये देखिए x रेशियो y इक्वल्स टू y रेशियो 10 इक्वल्स टू 3:2। इसका मतलब ये है कि ये भी जो रेशियो दिया है ना, इसके लिए भी यही होगा और इसके लिए भी यही होगा, क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल के रूप में है। चलिए लिख लेते हैं इसको। 1 रेशियो y तो 3:2 हो जाएगा ना, फिर y रेशियो z 3:2। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि y, तो y आपका 2 है, यहाँ पर y 3 है, गड़बड़ हो गया काम। तो सबसे पहले तो इसको आपको सेम करना पड़ेगा। 3 है तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 9 6 6 रेशियो 4। अब ठीक है, सेम हो गया। अब कहा है कि टोटल रन 342 है, यानी कि तीनों ने रन कुल मिलाकर बनाए होंगे, वही ना टोटल दिया गया है। इसको जोड़ लेते हैं। 9 6 15, 15 4 19, यानी कि 19 यूनिट इज इक्वल टू रियल में कितना दिया है? 342। यानी कि एक यूनिट जैसे निकालने जाएंगे तो 342 डिवाइड बाई 19, 19 से डिवाइड करते हैं सामने से, 19 तो 342 है ना, 42 तो 19 से 19, 9 घटेगा तो 5 और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 19 8 152 हो जाएगा, यानी कि 18 है, ये जैसे ही कट गया तो 18, यानी कि एक यूनिट बराबर में 18 आया। तो आपसे क्या पूछा था कि तीनों ने कितना रन बनाया है वो बताना है, यानी कि ये कितना है? 6 यूनिट ना, एक यूनिट बराबर 18, तो 9 यूनिट पर कितना? तो 9 गुने 18 कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 9 18 72 के 2 7 9 7 16 162 हो जाएगा। 6 यूनिट तो 18 गुने 6, 8 4 6 4 10 108, और ये 4 यूनिट है ना, क्योंकि x निकल गया, y भी निकल गया, अब केवल आपको z निकलना है। तो कितना है ये? 4 यूनिट, तो 4 गुने 18, तो 18 4 72, यानी कि ये तीनों ने अपना अपना रन जो बनाया वो आपका 162 रन बनाया, x और 108 और 72, इतना रन बनाया है इन्होंने। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आपके सामने कहीं भी आए, कभी भी आए, तो आप आसानी से और सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो, नहीं तो डिसलाइक करके भी जाना, बाकी जाना जरूर। चलते हैं नेक्स्ट पर। सबसे पहले इसको रेज करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए समझना, इसका कहना है कि 900 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 1/2A, इसको लिख लेते हैं, 1/2A बराबर 1/3B इक्वल्स टू 1/4C, तब A, B और C द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें, ये बताना है। चलते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब भी इक्वल के साइन में दिया रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रेशियो में बदलना पड़ेगा। रेशियो में कैसे जल्दी से बदलना है मैं आपको बता दिया है तरीका। सबसे पहले तो आपको ये फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन को आपको हटाना है। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे? जो भी डिनोमीटर यानी कि जो हर में दिया है उसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम निकलेगा तो कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो 12 होगा ना, तो 12 तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों में मल्टीप्लाई कट जाएगा, 3 4 जा और ये 4 3 जा। अब देखिए इसको अच्छे से यहाँ पर लिख लेते हैं, 6A इक्वल्स टू 4B इक्वल्स टू 3C। अब दिख रहा है अच्छे से। अब हमें A रेशियो निकालना है।
फिर बी रेशियो, इसके बाद सी रेशियो। कैसे निकालेंगे? तो देखिए ए का जो भी है ना इसको आप ढक लीजिए। अब आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? तो यहाँ पर 4 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12। फिर बी का आपको निकालना है ना, तो बी का निकालना है तो उसका आप एक कांस्टेंट डिजिट को जो भी उसके साथ है उसको ढक लीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। ए सी को मत देखना क्योंकि केवल आपको कांस्टेंट नंबर निकालना है, यानी कि 1 2 3। तो 6 और 3 दिख रहा है तो 6 3 जा 18 तो 18। फिर सी का वैल्यू निकालना है ना रेशियो में, तो सी वाला ढक दीजिए। क्या दिख रहा है? 6 और 4, तो 6 4 से कितना होगा? 24। और कोई अगर कट रहा है तो कटा सकते हो, 3 से कटा दीजिए। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 8 जा इतना, ठीक है। 2 से भी अभी कट सकते हैं अभी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा। तो अपने तरीके से जल्दी से आप कटा लेना, ठीक है। अभी कह रहा है कि ये जो तीनों जो है ना 900 रुपया को इन तीनों में डिवाइड किया गया है। चलते हैं, तो 900 रुपये तीनों में डिवाइड किया गया है, तो तीनों तो मिल ही करना होगा। तो 3 5 5 6 9, यानी कि 9 यूनिट रियल में कितना बटा गया है? 900 रुपया, यानी कि 1 यूनिट पर कितना? ये कट जाएगा तो 100। 1 यूनिट पर 100, तो ये इसको कितना मिला होगा? तो 100 गुने 2 तो 200, 3 यूनिट बराबर में 300 और 4 यूनिट बराबर में 400। यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था। क्लियर है ना? चलते हैं नेक्स्ट पर। ध्यान देना इस प्रश्न पर। इस प्रश्न का कहना है कि एक राशि को x, y और z में बांटा गया, ठीक है। यदि x y से 25% अधिक है व y z से 25% कम प्राप्त करें तो x रेशियो y रेशियो z का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। केवल प्रश्न देखकर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप आसानी सॉल्व कर पाइएगा। x है जो कि y से कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो परसेंट की जब भी बात है ना तो आपको 100 ले लेना है, जिससे कम अधिक है उसी को लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो y से कम है तो y को हम ले लेते हैं 100। x जो है y से कितना अधिक है? 25%। तो ये 100 है तो 25% अधिक हो तो कितना होगा? 125। यही फायदा होता है 100 लेने का, कोई भी पॉइंट आने की गुंजाइश नहीं है। अब आगे कहा है कि वह y z से 25% कम प्राप्त करें। y जो है z से 25% कम प्राप्त करते हैं, तो z से प्राप्त कर रहा है ना, तो z को हम 100 ले लेते हैं। कितना कम प्राप्त कर रहा है? 25। 100 में से 25 कटेगा तो कितना होगा? 75 ले लेते हैं। हो गया, बस इतना ही है। तो x y रेशियो z का अनुपात बताना है। चलिए ये दोनों अलग अलग है, इसको कटा लेते हैं। 25 5 125, 25 4 100। फिर इसको 25 3 75, 25 4 100। यानी कि देखिए ये x कितना है? 5 रेशियो है, y कितना है? 4 रेशियो है। y यहाँ पर कितना है? 3 रेशियो। तो गलत बात है ना, यहाँ पर y आपका 4, यहाँ पर y 3, तो इसको तो सेम करना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें y है तो इसमें आपको 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। चलते हैं, 5 3 15 रेशियो 12, ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, ये आपका 16। अब देखिए y यहाँ पर 12, यहाँ पर भी 12, सेम हो गया। अब x y रेशियो z का आपका अनुपात पूछा था, तो x कितना है? 15, तब 15, ये कितना है? y 12 है, यहाँ पर 16। अब तो इसमें कोई कटने वाला है नहीं, तो इतना ही पर ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलो ये तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। सबसे पहले इसको तो रेज करना पड़ेगा। चलिए ध्यान देना क्योंकि ये प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझना। प्रश्न का कहना है कि 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना
दोनों मिलकर 195 के बराबर है। ठीक है, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या है? चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये जो फर्स्ट सेकंड है वो 27 को 2 भाग में बटा गया है, 27 को। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जो पार्ट 1 है वो आपका x है, ठीक है, या कोई भी आप एक नंबर भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप नंबर लोगे तो थोड़ा सा वो पॉइंट में आने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पर डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए एक्स वाई में ही मानिए। आप कोई भी अननोन वैल्यू लीजिए, उससे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना? ठीक है, हमने एक पार्ट को एक्स में ले लिया, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप कहिएगा कि ये 27 माइनस एक्स क्यों होगा, ये 27 में से एक्स क्यों हटेगा? अरे यार, मान लेते हैं कि इन दोनों को मिला करके 10 रुपया है, 10 रुपया है, इसने 2 रुपया खा लिया, तो इसके पास कितना बचेगा? तो 8 में से 2 हटेगा तभी ना, सॉरी 10 में से 2 हटेगा तभी 8 होगा। ये 8 कैसे आ गया? तो टोटल में से ये घटा, ये भी टोटल में से ये जितना था उसको घटा दिया। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। पहले भाग का 5 गुना था, पहला भाग कितना है? x है ना, तो x का 5 गुना कर रहा था, कर दिए। और दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरा भाग कितना है? 27 गुना 11, 27 माइनस x है, उसका 11 गुना। दोनों मिलकर यानी कि जोड़ दिया, 195 के बराबर है। बराबर किसके? 195 के। पहले और दूसरे भाग का अनुपात बताना है। ठीक है, चलते हैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। 5x प्लस 27 गुने 11, तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताया था कि कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 7 गुने 1 7, 7 गुने 1 अंदर वाला यानी कि 7 गुने 1 7, और 2 गुने 1 2, 7 2 ये 9, और ये 2 297 हो गया, माइनस 11x 195। अब देखिए दोस्त, 5x प्लस में है, इधर प्लस में छुपा रहता है, यहाँ पर माइनस 11x, यानी कि 5x में से 11x घटेगा तो माइनस 6x 195, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस 297। इसको घटा लेते हैं, माइनस 6x। 7 में से 5 घटेगा तो 2, 9 में से 9 घटेगा तो 0, और 2 में से 1 घटेगा तो 1। अब देखिए दोस्त, अब आपका प्रश्न होगा कि इसमें से इसमें क्यों घटाएगा? क्योंकि ये अधिक है, कम में से अधिक वाला नहीं घटता है। ठीक ना? तो यहाँ पर बड़ा वाला जो नंबर है उसका पहले माइनस है, तो यहाँ पर माइनस दे दीजिएगा। अगर इस सब भी छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर जब भी इस तरह के हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से बता पाऊँ। ठीक ना? चले, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, दोनों इक्वल में है तो, और x इज इक्वल टू 102 डिवाइड में 6। अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं, 1 तो 17 आया, यानी कि x बराबर में 17। पहला भाग कितना था? x था, तो ये आपका 17, ये कितना है? 27 माइनस x, 27 माइनस x कितना आ गया? 10, सॉरी 17 है ना, तो 10, यानी कि पहला भाग आपका 17 होगा और दूसरा भाग जो है 10 होगा। ये रेशियो पूछ रहा था, पहला भाग का और दूसरा भाग का रेशियो निकल गया। ठीक है, तो मुझ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्त, ये वीडियो तब तक आएंगे जब तक कुछ नए नए प्रश्न होंगे। अगर वो नए नए प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर रहेगा, जो कि रेशियो से ही रिलेटेड है। अगर आपका रेशियो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो एलिगेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूध में कितना पानी मिलाने पर कितना हो जाता है, इस सभी के सभी एलिगेशन पढ़ना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।